हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद अभी। एंड इस वीडियो में हम बायोलॉजी का 12th बायोलॉजी का हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे, संक्रामक रोग। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो संक्रामक रोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रोग जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक रोग होते हैं। तो आज हम संक्रामक रोग देखेंगे कि संक्रामक रोग होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि निमोनिया, जुकाम, टाइफाइड आप लोग जानते होंगे, जो आसानी से पहुंच जाते हैं। ये ज्वर जो होता है ये बुखारी होता है, ये टाइफाइड ज्वर होता है और ज्वर भी होता है इसका। तो ज्वर कई टाइप के होते हैं। तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और ये जैसे कि निमोनिया, जुकाम, टाइफाइड, जो अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये फेयर भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो आगे हम निमोनिया देखेंगे कि निमोनिया क्या होता है। तो यह रोग शिशुओं, वृद्धों में होता है परंतु अन्य उम्र वाले व्यक्तियों में भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि जो निमोनिया है, देखो सब लगभग सेम ही होते हैं। ये जीवाणुजनक रोग होता है निमोनिया जो होता है हमारा। तो यह ज़्यादा जो निमोनिया होता है हमारा शिशुओं में बहुत पाया जाता है। शिशुओं सबसे ज़्यादा शिशुओं में पाया जाता है, शिशुओं और वृद्धों में बहुत पाया जाता है, लेकिन हो सकता है सभी प्रकार के व्यक्तियों में। तो जो कारक होते हैं इसमें होता क्या है निमोनिया में, तो सिंपल सी बात है, जो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, हमारे जो फेफड़ा होते हैं उनको प्रभावित करता है। तो और इसमें अच्छा प्रभावित कौन करता है, कौन से जीवाणु इसमें होते हैं, कारक कौन से होते हैं, ये कारक हैं, ये हमारे जो हैं ये कारक हैं। तो ये कारक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जीवाणु। तो ये एक जीवाणु का नाम है, ये लिख लीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एक जीवाणु होता है इसी के कारण होता है, ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो इसी से हो जाता है। अच्छा, यह 2 प्रकार के होते हैं निमोनिया, हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है विशिष्ट निमोनिया, एक होता है द्वितीयक निमोनिया। तो हम दोनों को एक एक करके जानेंगे ये होते क्या हैं। तो जो विशिष्ट निमोनिया होता है, पहले हम इसको देखेंगे विशिष्ट निमोनिया क्या होता है। तो यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ये जो होता है ये जीवाणु होता है। देखो जो निमोनिया होता है वो तो मैंने बता दिया है, लेकिन जो विशिष्ट निमोनिया होता है इनमें 2 अलग अलग जीवाणु पाए जाते हैं। तो जो विशिष्ट निमोनिया का जो जीवाणु होता है, ये जीवाणु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि जीवाणु कौन सा होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई ये जीवाणु होता है, इसी से होता है। तो यह रोग सामान्य श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो जो भी लोग है या कोई व्यक्ति है, तो उसका श्वसन तंत्र जो होता है वो फेफड़ों से होता है। तो कहने का मतलब इसका यही है कि यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो आगे हम देखेंगे द्वितीयक निमोनिया क्या होता है। तो यह इन्फ्लुएंजा स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु, देखो ये तुम्हें नाम याद करना पड़ेगा। देखो मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो है ये नाम ही है, ये नाम तो याद ही करने पड़ेंगे तुमको कि ये होते क्या हैं। तो यह जो होता है इन्फ्लुएंजा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इन्फ्लुएंजा स्टेफाइलोकोकाई, ये एक जीवाणु का नाम होता है, इसी से होता है, ये कारक होता है, ये जीवाणु इसी के कारण होता है। तो यह रोग उन व्यक्तियों में होता है जो पहले से फेफड़ों से प्रभावित हो। मतलब कि द्वितीयक निमोनिया और विशिष्ट निमोनिया में डिफरेंस क्या है। तो देखो ये दोनों फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ज़्यादातर विशिष्ट निमोनिया हो जाता है। क्यों? विशिष्ट निमोनिया ये होता है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, और ये जिसके होता है पहले से, ये जिसके होता है पहले से, उसके बाद जब होता है वो द्वितीयक निमोनिया होता है। ये डिफरेंस है इनका। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इनको पहचानें कैसे कि निमोनिया हो चुका है। तो रोगी को श्वास लेने में परेशानी होगी, दिक्कत है, जाहिर सी बात है, फेफड़ों में दिक्कत होगी तो श्वास लेने में दिक्कत होगी। रोगी को तीव्र ज्वर होगा, बुखार उसके बहुत तेज होगा। रोगी की भूख मरना, उसको भूख नहीं लगेगी। रोगी को तीव्र सर्दी, उसके सर्दी बुखार होगा। एंड इसके उपाय क्या हैं देख लेंगे। तो संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। ये देखो जब कोई भी वायरस या फिर जीवाणु है या फिर विषाणु कोई भी अटैक करेगा तो उससे सबसे पहले बात तो यही होती है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहें। ये सब में होगा, जो भी कॉमन है जो हमारे हैं रोग हैं सब में कॉमन होगा। तो आगे घर को साफ रखें, घर को साफ रखो, और रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए कपड़े, बर्तन आदि उपयोग ना करें। मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो उसकी सामान यूज ना करें।
तो आगे ये हमारा विशिष्ट निमोनिया हो गया। एंड अब हम जो बात करेंगे आगे, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो होगा हमारा जुकाम। जुकाम क्या होता है, इसको बारीकी से हम देखेंगे तो जुकाम जो है हमारा वो या जो ये जुकाम जो होता है, इसमें भी जो वायरस होता है हमारा, उसका नाम जो होता है, ये देखो इसका नाम जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जुकाम बहुत पूछा भी जाता है। पिको वायरस। ये पिको वायरस समूह के जो होता है, ये एक समूह होता है, जो ये वायरस का एक समूह है, पूरा समूह है पिको वायरस। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो पिको वायरस के एक समूह जो रिहिनो विषाणु, ये विषाणु का नाम है, ये एक समूह ये क्रिएट करता है पिको वायरस। तो इसी समूह के अंतर्गत आता है ये रिहिनो वायरस, इसी के कारण होता है। तो यह रोग जल की कणिकाओं तथा लिखा है सब नाक के स्राव से फैलता है। मतलब कि ये है कि जो हम लोग पानी पीते हैं, जैसे गंदा पानी कुछ हमारे बॉडी में चला जाता है, या हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती है ऐसे वाटर को, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, तो उससे जुकाम हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या हैं हम जानेंगे आगे। तो देखो, आँख तथा नाक में पानी आना, सबसे पहला तो लक्षण यही है कि जुकाम का, कि सबको पता है आँख तथा नाक में पानी आना, तेज खांसी तथा बुखार, एंड हाथ पैर व कमर में तेज से दर्द। मतलब कि जो हमारे हाथ पैर और कमर में तेज़ी से दर्द होगा, और खांसी भी आएगी, और आँख तथा नाक में पानी भी आएगा। तो ये लक्षण है हमारे जुकाम के, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, 10+2 में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एंड ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इसके उपाय क्या हैं? तो इसके उपाय हैं कि संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, जो हमारा पहले था निमोनिया में, और रोगी को खांसी व छींकते समय रुमाल का उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिसमें कि किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमण ना पहुंचे, या फिर कोई व्यक्ति हो जो अन्य व्यक्ति हो वो संक्रमित ना हो इस रोग से, इसीलिए रुमाल का उपयोग करना चाहिए। एंड जो रोग आगे है, रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए कपड़े बर्तन आदि उपयोग ना करें। कि वही है जो उसमें था निमोनिया में, कि उस जो भी यूज कर रहा हो, कपड़े यूज कर रहा हो, बर्तन यूज कर रहा हो, तो उनको ना छुएं, बिल्कुल ना छुएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, और इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड हमारे चैनल ऑल इन वन विद अभी को थैंक यू।